Every story has a soul, and every voice brings it to life. किसी समय इतिहास के पन्नों में छिपा एक गांव था, डुबपुखुर। नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक अजीब डर, एक अनजाना सन्नाटा, जैसे हवा भी वहां सरसराने से डरती हो। गांव के बीचों बीच था एक विशाल पुखुर, एक तालाब नहीं, मानो अंधकार का गह्वर। लोग कहते हैं उस पानी के नीचे कोई है, कोई जो अब भी देखता है हर रात। जैसे जैसे रात गहराती है, गांव के कोने से उठती है पुरानी लकड़ी के दरवाजे की आहट। सफेद चांदनी में कोई परछाई नहीं होती, सिर्फ एक झलक, जैसे कोई अदृश्य नजर तुम्हें नीचे खींच रही हो। आराफात, गांव का एक सीधा सादा लड़का, हंसमुख, लेकिन उसकी आंखों में कोई बोझ है। हर रात एक ही सपना, एक परछाई, सफेद बाल, गला चेहरा, और वो आंखें खून से भरी, जैसे घाव हो। सपने में हर बार वही आवाज गूंजती है, मैं तुम्हारा, और बाकी शब्द जैसे हवा में घुल जाते हैं, जैसे सुनकर भी कुछ नहीं सुनाई देता। गांव के बुजुर्ग मुंशी कहते हैं, रात के किसी पहर जब पूरा गांव सो जाता है, तब एक अशरीरी सौंदर्य डुबपुखुर से निकलता है। एक देवी जिसका नाम था कर्णेश्वरी। कहा जाता है उस रात जब तूफान आया था, देवी की मूर्ति टूट गई। उसके बालों में था सोने का मुकुट, हाथ में चक्र, और उसकी आंखों में दहकता न्याय। लेकिन लोभ और पाप ने देवी को तोड़ दिया। उनका टूटा हुआ स्वरूप पानी में फेंक दिया गया। कहा गया अगर मूर्ति ताकतवर है तो उसे तोड़कर उसका क्रोध शांत किया जा सकता है। लेकिन तब से गांव में कुछ बदल गया। छाया, ठंडी सांसें, और रात में कोई अकेला बाहर नहीं जाता। आराफात अब दौराहे पर है, उसके अंदर का डर उसे निगलता है, लेकिन कहीं से एक आवाज उसे पुकारती है, जागो। रक्षा संभव नहीं। चांदनी थोड़ी ढकी हुई थी, कोहरे की परतों के पीछे, जैसे कोई रहस्य सांस ले रहा हो। गांव में एक अजीब सी हलचल थी। हर घर में कोई आया था, धीमी धीमी फुसफुसाहटें, लेकिन कोई नहीं देख पाया उसे, किसी को नहीं। आराफात अब थक चुका था। हर रात एक ही सपना, हर बार वही परछाई। उसने तय कर लिया, अब वो खुद उस छाया को ढूंढ निकालेगा। उसके पास था अल कुरान की एक छोटी किताब, एक तस्बीह, और उसकी प्यारी लकड़ी की पट्टी, जिस पर वो तकबीर के साथ अपनी सोच दर्ज करता, और एक तेल वाला लैंप जिसकी लौ अब बुझने को थी। गांव अंधेरे में डूबा था, और आराफात चला डुबपुखुर की ओर। पहुंचते ही पुखुर के किनारे उसे कुछ सुनाई दिया। एक सन्नाटे में उभरा हल्का सधा हुआ शब्द, तुम आ गए। आराफात की उंगलियां कांप गईं। तस्बीह अब भारी लग रही थी, जैसे हर दाना एक सवाल हो। उसने ध्यान से सुना। वो आवाज पानी की गहराइयों से आ रही थी। वो 1 मिनट के लिए रुका, सांस जैसे थम गई हो। पानी की सतह से एक ठंडी लहर उठी, और उस लहर में छिपा था एक स्पर्श, एक चेतावनी। ठुक 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 3 बार एक ही आवाज, कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी ठीक उसके सामने। शायद कोई आत्मा या उसका अपना भ्रम। आराफात चिल्लाया, वहां कोई है? कोई? सच में? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक लंबी सांस की आवाज उसके ठीक पीछे। आराफात पलटा, कोई नहीं था। फिर भी किसी ने जैसे हल्के से उसकी गर्दन छुई। कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई छाया, जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। लेकिन इस बार वो कोई सपना नहीं था, वो मौजूद था, एक शारीरिक उपस्थिति, लेकिन अदृश्य। पुखुर का पानी धीरे धीरे लाल हो गया, जैसे किसी ने उसमें खून घोल दिया हो। आराफात ने देखा, पानी की सतह पर उभरती एक प्रतिच्छवि, एक चेहरा, बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ, और उस नाम के साथ, कर्णेश्वरी। और अब यह सिर्फ आवाज या सपना नहीं था, अब आराफात उसके चुने गए लोगों में से एक था। आराफात के घुटने कांप रहे थे। पानी का लाल रंग, वो अजीब अजनबी सांसें, सब कुछ जैसे किसी सपने और हकीकत के बीच अटकी हुई एक दुनिया। ला हौला वला कव्वता इल्ला बिल्लाह। वो बुदबुदा रहा था, गला कांप रहा था, मगर उसकी उंगलियां तस्बीह के दाने एक एक कर गिनती जा रही थी। फिर पानी की सतह पर एक छाया दिखी, एक औरत जिसका चेहरा नहीं था, सिर्फ सफेद कपड़े में लिपटी हुई, और उसके कंधों से टपकता खून। चेहरे की जगह घना अंधकार और 2 आग जैसी लाल आंखें। आराफात, ये आवाज दिमाग में नहीं थी, ये दिल के किसी कोने से उठी थी, जहां सिर्फ डर और यकीन की सीमा मिट जाती है।
आराफात की आंखें बंद हो गईं और उसे याद आया गांव की एक पुरानी कथा, मदर दाना की कथा। जब कर्णेश्वरी देवी की प्रतिमा थी तब सब उसकी पूजा नहीं करते थे। मुअज्जिन अब्दुल मालिक ने कहा था, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, इस मूर्ति के आगे सिर झुकाना शिर्क है। एक रात कुछ कट्टर लोगों ने देवी पर हमला कर दिया, प्रतिमा तोड़ी गई और तभी शुरू हुई उस अशुभ सांसों की कथा। आराफात अब पुखुर के किनारे उस पुराने नारियल के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। कहते हैं वहीं फेंकी गई थी देवी की आखिरी टूटी हुई मूर्ति। उस दिन पेड़ पर खून के छींटे लगे थे। आज भी वो पेड़ जीवित है, मगर कोई पास नहीं जाता, क्योंकि रात को वहां कोई कान के पास आकर कहता है, तुम नहीं, वो नहीं आया, मैं तो उसी की राह देख रही हूँ। वो पहुंचा उस पेड़ की जड़ तक और देखा एक निशान, जैसे किसी ने पंजों से नोच कर छोड़ा हो। और तभी हवा थम गई और आराफात का लैंप बुझ गया। एक सांस बहुत पास से, इतनी पास कि आराफात की गर्दन पर वो गर्म हवा महसूस हुई। क्या तुम जानते हो आराफात, मैं कौन हूं? आराफात ने पीछे नहीं देखा, उसने बस तस्बीह को और कस के पकड़ा। मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं। तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ ऊपर नारियल के पेड़ से झूलती हुई एक पुरानी रस्सी की आवाज, जैसे किसी ने कभी वहां फांसी लगाई थी और वो अब भी इंतजार में है। ये खेल अब एक इंसान और एक छाया के बीच नहीं रहा, अब बात है खून की जागृति की। आराफात अब भी उस पेड़ की जड़ पर खड़ा था, खुद को बहादुर समझना चाहता था, मगर शरीर की हर नस कह रही थी भागो। तभी पेड़ की शाखा से कोई चीज झूल कर गिरी, सूखे परिंदे जैसी, मगर वो परिंदा नहीं था, वो थी एक मरे हुए जानवर की खोपड़ी। आंखें नहीं थीं, मगर उसके खाली गड्ढों से ठंडी हवा निकल रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आराफात ने गहरी सांस ली। उसे याद आया रसूल की हदीस, जब अजान दी जाती है तो शैतान पीठ दिखाकर भाग जाता है, मानो डर के बादल हल्के हुए हों, लेकिन तभी हंसी नहीं, मानो किसी दर्द की फटी हुई गूंज। अजान, वो नाम कभी किसी ने मुझे भी खींचा था इसी आवाज में। तुम नहीं जानते आराफात, किसके श्राप में मैं आज ये रूप हूं। आराफात धीरे धीरे मुड़ा, सामने कोई नहीं था, मगर हवा में एक छाया तैर रही थी। उसने जेब से कुरान की छोटी प्रति निकाली और धीमे स्वर में पढ़ने लगा, कुल औजु बिरब्बिल फलक। छाया कांप गई, कोई चीख नहीं, लेकिन हवा भारी हो गई थी। तभी याद आया, बचपन में दादा एक बात बताते थे, कर्णेश्वरी कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, उसमें एक आत्मा कायद थी। लोगों ने उससे ताकत ली, त्याग किए, मगर कुछ शर्तें थीं। अगर कोई अल्लाह को पुकारे, वो आत्मा कांपती थी। वो राक्षसी नहीं थी, बल्कि एक धोखा खाई आत्मा। आराफात फुसफुसाया, तो क्या वो जिन्न है? छाया बोली, तुम गलत हो, मैं वो आत्मा हूं जिसकी पसलियां अल्लाह के नाम से जलाई गईं, मगर लोगों ने मुझे पूजना शुरू किया। अब मैं मुक्ति चाहती हूं और प्रतिशोध। आराफात चुप था, उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या ये आत्मा सचमुच दानव है या न्याय और अन्याय के बीच फंसी कोई कराहती रूह? वो चौंका, पीछे मुड़कर देखा, एक बुजुर्ग धुंधले मैले कपड़ों में लिपटा। आराफात, उसने गंभीर स्वर में कहा, अब जो खेल शुरू हुआ है वो डर का नहीं, ईमान का इम्तिहान है। तुम कौन हो? आराफात ने पूछा। मैं तुम्हारे दादा का दोस्त हूं, हमने कर्णेश्वरी के पतन को अपनी आंखों से देखा है, मगर वो पाप आज भी जिंदा है। उस मिट्टी में अब भी लाल खून की छाया है। ये पुखुर सिर्फ पानी नहीं, ये एक कैद खाना है, जहां एक आत्मा और एक शैतानी फंदा एक साथ बंधे हैं। अगर सच्चाई जाननी है तो खोजो पुराना ईजना खाता। मस्जिद में छिपा है वो इतिहास जो किसी की जुबान से नहीं, सिर्फ कब्रों से जाना जा सकता है। आराफात घर नहीं लौटा, वो चल पड़ा मस्जिद की ओर। फज्र की नमाज के बाद वो पहुंचा इमाम साहब के पास। हजरत, इजना खाता कहाँ है? इमाम ने उसे गौर से देखा, आंखों में था एक दबा हुआ रहस्य। तुम जानते हो, उस किताब में वो सब दर्ज है जिसे जमाना भूल जाना चाहता है, मगर अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ। मस्जिद का वो छोटा कमरा जहाँ सिर्फ इमाम साहब ही जाते थे, सफेद पत्थरों के नीचे से निकाला गया एक खून भरा बक्सा, और उसके भीतर एजना खाता, चमड़े की जिल्द, फटी पुरानी पन्नियां और उन पर जमे हुए खून के धब्बे। इमाम साहब, ये कोई आम इतिहास नहीं आराफात, ये है डुब पुखुर की असली हकीकत। गुनाह, शिर्क और रूहों की बिक्री का दस्तावेज। आराफात ने पन्ना खोला। 1279 हिजरी। डुब पुखुर गांव में पड़ा भयंकर अकाल। फसलें जल गईं, बच्चे भूख से रोते, माएं पागल हो रही थीं।
तब एक औलिया आए, शाह मालिक इब्ने असद। उन्होंने कहा, यह सब शैतान की चाल है, अल्लाह की ओर लौटो, शिर्क छोड़ दो। मगर गांव के कुछ लोग एक रहस्यमयी स्त्री की पूजा करते थे। नाम था कर्णेश्वरी। कहा जाता था वो खुर की रक्षक देवी, खून चढ़ाने से फसलें आती हैं, ये दावा करते थे पुजारी। शाह मालिक ने विरोध किया। रक्त नहीं, ईमान से जियो। कर्णेश्वरी की आवाज शैतान की जुबान है। उस रात पुजारियों ने एक मासूम बच्चे की बलि देनी चाहिए। शाह मालिक ने उसे बचाया और उसी रात प्रतिमा को तोड़ डाला। तभी पुखुर के भीतर पैदा हुई वो अशरीरी छाया। शाह मालिक कभी नहीं लौटे। कहा गया कर्णेश्वरी की आत्मा उन्हें खींच ले गई। इसके बाद गांव ने पुखुर को बांध दिया, इतिहास मिटा दिया गया। पन्ने के एक कोने पर लिखा एक आयत, वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़न। कहो सत्य आ गया और झूठ मिट गया, निश्चित ही झूठ मिट जाने वाला है। सूरा इसरा 81। आराफात का बदन कांप उठा। अब उसे पता था ये डर नहीं, ये है ईमान की लड़ाई। रात फिर से उतर आई थी। डुबपुखुर अब और भी गहरा लग रहा था, मगर आराफात इस बार अकेला नहीं था। साथ था इजना खाता का कुरान और दादा की तस्बीह। अब वह जानता था कर्णेश्वरी कोई देवी नहीं थी, वो एक प्रवंचित जिन्न थी जो शैतान की चाल में फंस गई थी। आराफात धीर स्वर में, आउजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्युल कय्यूम। एक कराहती आवाज, तुम मुझे मुक्ति देने आए हो? आराफात, तुम्हारी मुक्ति शिर्क में नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, इबादत नहीं। अगर तुम सच में बहकाई गई आत्मा हो तो लौटो अल्लाह की ओर। छाया कांपती हुई बोली, तो क्या मुझे माफी मिल सकती है? आराफात, अगर तू शैतान नहीं थी और ज्ञान के बाद तौबा करती है तो अल्लाह का दरवाजा हर रूह के लिए खुला है। छाया पीछे हटती गई और फिर पानी के भीतर समा गई। गांव वाले हैरान थे। पोखर का पानी अब साफ था, न कोई बदबू न कोई परछाई। मस्जिद की दूसरी मंजिल की खिड़की से आराफात बाहर देख रहा था। एक बच्चा आया और बोला, भैया। अब क्या वो पुखुर सच में ठीक हो गया? आराफात मुस्कुराया। पुखुर कभी श्रापित नहीं था, हमारा यकीन कमजोर था। अब यहां नूर है और डर अब नहीं।